ये प्रूफ करना है कि ये वाला जो टर्म है ये 1 के इक्वल है, मतलब LHS जो है वो RHS के इक्वल है। तो आइए हम लोग प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो भी गिवन वैल्यू दिया हुआ है, जो गिवन डाटा दिया हुआ है, उसको सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। मान लीजिए यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं जैसा कि a इक्वल टू एक्स वाई टू द पावर p माइनस 1 एंड b इक्वल टू x y टू द पावर q माइनस 1 एंड c इक्वल टू एक्स वाई टू द पावर r माइनस 1। देन हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। किसको प्रूफ करना है, a टू द पावर q माइनस r इंटू b टू द पावर r माइनस p इंटू c टू द पावर p माइनस q इक्वल टू 1। ये हमें प्रूफ करना है कि भाई ये जो LHS है वो RHS के बराबर है और RHS हमारा 1 है। ये हमें क्या करना है, ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे LHS। ठीक है, LHS में लिखेंगे a का पावर q माइनस r इंटू b का पावर r माइनस p इंटू c का पावर p माइनस q हम यहाँ पर लिख दिए। अब क्या करेंगे, a का वैल्यू दिया हुआ है, b का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है और c का वैल्यू दिया हुआ है, तो a को क्या करेंगे, उसके वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे। मतलब a के जगह पे हम लोग लिखेंगे ये वाला टर्म, b के जगह पे लिखेंगे ये वाला टर्म और c के जगह पे लिखेंगे हम लोग ये वाला टर्म। ठीक है, तो a के जगह पे लिख देते हैं एक्स वाई टू द पावर p माइनस 1, फिर उन सभी का पावर q माइनस r। a का वैल्यू ये दिया हुआ है एक्स वाई टू द पावर p माइनस 1, फिर उसको लिखकर हम लोग क्या कर दिए, फिर पावर q माइनस r जैसा था वैसा हम लोग यहाँ पर लिख दिए। फिर b का वैल्यू कितना दिया हुआ है, एक्स वाई टू द पावर q माइनस 1, फिर उन सभी का पावर r माइनस पी, यहाँ पे r माइनस पी दिया हुआ है उसको लिख दिए। फिर c के जगह पे क्या लिखेंगे, एक्स वाई टू द पावर r माइनस 1, फिर उन सभी के जगह पे क्या लिख देंगे, p माइनस क्यू लिख देंगे हम लोग, यहाँ पर लिख दिए। अब क्या करेंगे, पावर को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मैंने एक फॉर्मूला यहाँ पे बता दिया है कि अगर यहाँ पर a का पावर x है और फिर उन सभी का पावर y है, तो हम लोग क्या करेंगे, पावर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू वाई लिखेंगे हम लोग। उसी प्रकार से यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब पावर 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब पावर 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब कि पावर 1 है। तो 1 को q माइनस आर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर p माइनस 1 को q माइनस आर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ऐसे करके हम लोग सम्स को प्रोसीड करेंगे आगे की तरफ में। तो 1 को जब हम लोग q माइनस आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा q माइनस आर। फिर y लिखेंगे, p माइनस 1 से q माइनस आर को मल्टीप्लाई करेंगे तो p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर। ठीक है, फिर इंटू x लिखेंगे, 1 के जगह पे क्या पुट करेंगे, r माइनस p पुट करेंगे। फिर इंटू y के जगह पे लिखेंगे q माइनस 1 इंटू आर माइनस p। फिर इंटू x के जगह पे 1 को p माइनस क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे p माइनस क्यू, फिर y लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे r माइनस 1 के जगह पे लिखेंगे हम लोग p माइनस क्यू लिखेंगे हम लोग यहाँ पर। ठीक है, अब क्या करेंगे, बेस जिसका हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सभी आपस में मल्टीप्लाइड है। ठीक है, तो जिसका बेस सिमिलर है और आपस में मल्टीप्लाइड है, तो मैंने एक बताया था पहले लेक्चर में कि पावर को हम लोग ऐड कर देंगे। जब मान लीजिए यहाँ पर 3 बेस है, तीनों बेस यहाँ पर सिमिलर है और आपस में मल्टीप्लाइड है, तो एक्स का सभी पावर को एक तरफ ऐड कर देंगे, वाई का सभी पावर को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स क्यू माइनस आर, यहाँ पे है प्लस कर देंगे, फिर यहाँ पे आर माइनस पी है, इसको ऐड कर देंगे। फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस p माइनस क्यू है, इसको हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, फिर इंटू लेंगे, फिर y, फिर यहाँ पे सभी को ऐड कर देंगे, y वाला जितना पावर है सभी को आपस में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर, फिर प्लस p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर हम लोग लिख दिए यहाँ पर। अब हम लोग लिखेंगे q माइनस 1 इंटू आर माइनस पी, फिर प्लस, फिर यहाँ पे r माइनस 1 और यहाँ पर p माइनस क्यू लिख दिए हम लोग। अब यहाँ पर देखिए, अब हम लोग कैंसिल करेंगे, जो जो पावर सिमिलर है और साइन अलग अलग है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो हम उसको कैंसिल करेंगे। यहाँ पे माइनस क्यू है, यहाँ पे प्लस क्यू है, कैंसिल हो गया।
यहाँ पर माइनस क्यू है, यहाँ पे प्लस क्यू है, कैंसिल हो गया। यहाँ पर माइनस आर है और यहाँ पर प्लस आर है, तो कैंसिल हो गया। तो हम यहाँ पे आ गया x का पावर 0, फिर इनटू, फिर यहाँ पे y लिखेंगे हम लोग। ये सभी पावर को आपस में क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए p को q से मल्टीप्लाई करेंगे तो पी क्यू, फिर p को माइनस आर से मल्टीप्लाई करेंगे, तब यहाँ पे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब कि प्लस है। प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, और p को r से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ गया पी आर। फिर यहाँ पे -1 को q से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस क्यू, क्योंकि माइनस प्लस माइनस और 1 इंटू क्यू क्यू, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस, और 1 को r से मल्टीप्लाई करेंगे तो r, फिर प्लस है तो प्लस यहाँ पर लिखेंगे। q को r से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू आर, फिर q को माइनस p से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस और पी क्यू, यहाँ पर हम लोग लिख दिए पी क्यू। फिर यहाँ पे -1 को r से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस को 1 को r से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आर, और माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे आ गया p, फिर यहाँ पे प्लस लिखेंगे। फिर यहाँ पे r को p से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा पी आर, फिर r को माइनस क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस क्यू आर, फिर यहाँ पे माइनस p, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे आ गया q। अब जो जो सिमिलर है उसको हम लोग क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पी क्यू प्लस पी क्यू, यहाँ पे माइनस पी क्यू, कैंसिल हो गया। यहाँ पे माइनस पी आर और यहाँ पे प्लस पी आर, ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ पे माइनस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू, ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ पे प्लस आर, यहाँ पे माइनस आर, ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ पे प्लस क्यू आर, यहाँ पे माइनस क्यू आर, ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ पे प्लस पी, यहाँ पे माइनस क्यू, कैंसिल हो गया। मतलब कि सभी जो टर्म है सभी पावर में कुछ भी नहीं बचा, पावर में अब जीरो आ गया। तो x का पावर 0 इंटू वाई का पावर 0, x का पावर 0 किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 1, x का पावर 0 इंटू वाई का पावर 0, x का पावर 0 1 के बराबर होगा, फिर इंटू का साइन देंगे। y का पावर 0 भी 1 के बराबर होगा, 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 आएगा। दैट इज आवर फाइनल आंसर। सो थैंक यू वेरी मच। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गई होगी। सो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। थैंक यू वेरी मच।